Hello students, today I am going to start last chapter of geography. The name of this chapter is Lifelines of National Economy. In this video, we will discuss the importance of means of transport and communication. यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर जो आने जाने के साधन हैं या जो कम्युनिकेशन बातचीत के साधन हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि क्लासिफिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को किन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। नाउ फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड है द वर्ल्ड इज़ डेवलपिंग वेरी फास्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया जो है बहुत तेज़ी के साथ डेवलप्ड हो रही है और ये क्यों हो रहा है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से। यानी कि वर्ल्ड के डेवलपमेंट में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड इट हेल्प टू ट्रांसफ़र बेटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्टेट टू द अदर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस के ज़रिए जो टेक्नोलॉजी है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है और वी कैन से फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर और एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी। Various means of communications help the traders to have link with other traders and means of transport provide essential products. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आज हमें घर बैठे हुए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ। द डिफरेंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट लाइक नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो है वो इस तरह से एक्ट करता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है। तो वी कैन नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ नेशन एंड वर्ल्ड ओनली थ्रू दिस मीडिया। और हम आज घर बैठे ये जान सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के ज़रिए हम घर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो भी हैपनिंग हो रही है या जो भी लाइव प्रोग्राम होते हैं उनको भी देख सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैरी कॉमन पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and these play a very vital role in the defense of a country and it is a means of transportation and communication which have shortened the distance between various places। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी लंबे डिस्टेंस जो हैं उनको हम कुछ ही घंटों के अंदर कवर कर सकते हैं बाय एयरवेज के ज़रिए। नाउ क्लासिफिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। नाउ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो के अंदर लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट भी तीन तरीके से, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। रोडवेज, अगर हम रोडवेज की बात करें तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। तकरीबन इंडिया के अंदर टोटल जो नेटवर्क है रोड की वो 2.3 मिलियन किलोमीटर है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज। रेलवेज के मुकाबले में रोडवेज जो है वो कैसे इम्पॉर्टेंट है? तो वी कैन से रोडवेज रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू रेलवे और वी कैन से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर। सड़कें बनाने में
कम इन्वेस्टमेंट होता है एज कंपेयर टू द रेलवे। इट इज़ मच ईजियर एंड मोर सेफ टू कंस्ट्रक्ट रोड्स ऑन हिली एरियाज। हिली एरियाज पर सड़कों को फिर भी आसानी से बनाया जा सकता है रेलवेज के मुकाबले में। रोड प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस अनलाइक रेलवे। रेलवे जो है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि सड़कें जो होती हैं वो हम लोगों के घर से जुड़ी जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रोडवेज़ हैं वो हमको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रेलवे के लिए या एयरवेज़ के लिए हमें या तो रेलवे स्टेशन जाना होगा या एयरपोर्ट जाना होगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी एंड इज़ विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन। रोड ट्रांसपोर्टेशन इजी भी है और ये हर एक की पहुंच में भी होता है। गरीब इंसान भी इसके अंदर सफ़र कर सकता है। एंड मोर ओवर इट इज़ अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। और ये जो सर्विस है वो 24 घंटे हमें मिल सकती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑल्सो लो। सड़कों के कंस्ट्रक्शन में, उनकी मेंटेनेंस में कम पैसा खर्च होता है एज़ कम्पेयर टू द रेलवेज़। Road transport is more economical than railway. Road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as they provide a link between railway stations, airway and seaport. रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो एक फीडर का भी काम करता है, क्योंकि डिफरेंट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो उनसे लिंक कराता है। जैसे अगर बात करें रेलवे स्टेशन, तो क्या रेलवे स्टेशन हमारे घर से जुड़ा होता है? नहीं। क्या एयरपोर्ट हमारे घर से जुड़े होते हैं? नहीं। लेकिन जो रोड्स होती हैं वो हमारे घर से कनेक्ट होती हैं, और वो रोड जो हैं वो रेलवे से भी और एयरपोर्ट से भी कनेक्ट होती हैं। सो वी कैन से जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो एक फीडर की तरह से काम करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया। In India, roads are classified into the following 6 categories according to their capacity. रोड्स को हम 6 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, सेकंड इज़ नेशनल हाईवे, थर्ड बॉर्डर रोड्स, फोर्थ स्टेट हाईवे, फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड लास्ट अदर रोड्स। Now, Golden Quadrilateral Super Highway. This is a major road development project linking India's four largest metropolises Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai by 6-lane superhighway. ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है ये इंडिया के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। जैसे ये जो हाईवे है दिल्ली से कोलकाता तक, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई, और ये 6 लेन सुपर हाईवे है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 5846 किलोमीटर है। इसी तरह से द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, अगर आप देखेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर, एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर आसाम एंड पोरबंदर इन गुजरात आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये दोनों कॉरिडोर भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट हैं। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस हाईवे का, इट इज़ टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। बड़े बड़े शहरों के बीच में जो एक डिस्टेंस है लंबा, समझे, उसको कम करना। एंड दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी जो मेंटेनेंस है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो NHAI के ज़रिए ही की जाती है।
यहाँ आप इंडिया के मैप पे भी देख सकते हैं, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है, और इसी तरह से इसका जो एक पार्ट है वो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। सेकंड, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड these national highway constitute 2% of the total road network but carry 40% of the total road traffic। ये जो नेशनल हाईवे हैं, ये जितनी भी टोटल रोड नेटवर्क है उनका 2% में नेशनल हाईवे आता है, और तकरीबन ये जो रोड ट्रैफिक होता है उसका 40% के पार्ट को लेकर जाता है। The national highway maintain the availability of essential product। The state to state trade is possible because of national highway। यानी कि नेशनल हाईवे का मतलब ये हो गया कि एक स्टेट से अगर हम दूसरे स्टेट्स जाते हैं तो जो नेशनल हाईवे होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कनेक्ट होते हैं, and it is led and maintenance by the सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस है, वो CPWD के ज़रिए की जाती है। ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल सुपर हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 इट बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। और ये जो NH1 है, आप यहाँ देख सकते हैं ये हाईवे NH1 लिखा हुआ भी है, ये दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। इसी तरह से एक और हाईवे NH2 जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का पार्ट भी है। इसी तरह से NH3 जो आगरा को मुंबई से जोड़ता है। NH7 जो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। द लेंथ ऑफ दिस हाईवे इज़ 2369 किलोमीटर। NH8 ये दिल्ली से मुंबई तक है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है उसका एक पार्ट है। एंड NH15 इट कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के पार्ट्स को कवर करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे थे, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि ये किस शहर से कहाँ तक कनेक्ट हैं। नाउ स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो हैं वो ज्वाइन करते हैं स्टेट कैपिटल्स को विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, या जो अदर इम्पॉर्टेंट टाउन्स होते हैं उनको जोड़ते हैं। These are construct and maintained by the state public work department। इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है वो SPW के ज़रिए की जाती है। द टोटल लेंथ ऑफ द स्टेट रोडवेज इन इंडिया इज़ अराउंड 4 लाख किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें तो तकरीबन 4 लाख किलोमीटर स्टेट हाईवे की लेंथ है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट रोड। These roads connect the district headquarter with other places of the district। ये जो डिस्ट्रिक्ट सड़कें हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती हैं, और इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट रोड एंड स्टेट रोड। यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेट रोड के अंदर एक लिंक क्रिएट करती हैं। These roads are maintained by the जिला परिषद, और
इनकी जो कंस्ट्रक्शन है या इनकी मेंटेनेंस जो है वो ज़िला परिषद के ज़रिए की जाती है। टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड इज़ 6 लाख किलोमीटर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो टोटल कितनी लेंथ की हैं, तो तकरीबन 6 लाख किलोमीटर इनकी लेंथ है। नाउ अदर रोड, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन। अदर रोड्स के अंदर वो सारी सड़कें आ जाती हैं जो रूरल एरियाज या विलेजेस को या टाउन को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। एंड दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और ये जो सड़कें हैं ये ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आती हैं। एंड लास्ट है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के बॉर्डर पे जो सड़कें होती हैं उनको बनाने का काम BRO के ज़रिए किया जाता है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वही उनके कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को देखती है। एंड दीज रोड हैव इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। ये वो एरिया होते हैं जो काफ़ी, इनका जो लैंड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन होती है, यहाँ पर जाना आसानी से जाना पॉसिबल नहीं है। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए एक्सेसिबिलिटी आसानी से हम यहाँ जा सकें, इसलिए बॉर्डर रोड्स बनाई जाती हैं। नाउ मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। Classification of roads is also done on the basis of material used for their construction. कंस्ट्रक्शन की बेसिस पर कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है सड़कें बनाने के लिए, उनके अकॉर्डिंग हम सड़कों को दो और कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटल्ड रोड एंड सेकंड इज़ अनमेटल्ड रोड। मेटल यानी कि पक्की सड़कें। मेटल रोड्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए सीमेंट, कंक्रीट और कोल का इस्तेमाल किया जाता है, और हम इनको किसी भी मौसम कंडीशंस के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू द अनमेटल को अगर हम देखें तो ये जो सड़कें होती हैं ये क्ले वगैरह की बनाई जाती हैं, मिट्टी की बनाई जाती हैं, इनको हम कच्चा रोड्स भी कहते हैं। और दे कैन नॉट बी यूज इन द रेनी सीजन। जो अनमेटल रोड्स होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, उनको हम रेनी सीजन में यूज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। नाउ द रोड डेंसिटी। The length of a road per 100 square kilometer of area is known as density of roads. अगर हम रोड डेंसिटी की बात करें तो 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितनी भी टोटल रोड्स होगी उसकी लेंथ कहलाती है रोड डेंसिटी कहलाती है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम रोड डेंसिटी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, यानी कि इंडिया के अंदर हर जगह सड़कें एक जैसी नहीं हैं। किसी एरिया के अंदर जो डेंसिटी है सड़कों की वो ज़्यादा है और कुछ एरियाज़ के अंदर जो डेंसिटी है वो कम है। तो वी कैन से कि रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरी फ्रॉम, अगर बात करें हम रोड डेंसिटी की बात करें तो हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रोड डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ जो टोटल रोड्स की जो लेंथ है वो 12.14 किलोमीटर।
इसी तरह से केरला के अंदर रोड डेंसिटी काफ़ी हाई है। वहाँ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 528.8 किलोमीटर सड़कें हैं और ये डाटा जो है वो 2015 एंड 16 के अकॉर्डिंग है। अगर हम टोटल या एवरेज रोड डेंसिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर जो एवरेज रोड डेंसिटी है वो 142.68 किलोमीटर है। हम यह देख भी सकते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें सड़कें बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जितने भी हिली एरियाज़ हैं, माउंटेनस एरियाज़ हैं, वहाँ पर रोड डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज़। मैदानों के अंदर सड़कों को बनाना इजी होता है, इसलिए जितने भी मैदानी पार्ट्स होंगे वहाँ पर रोड्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी। Thanks.